हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस की दुनिया। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है ह्यूमन ब्रेन चिप। तो आइए जानते हैं ह्यूमन ब्रेन चिप क्या होता है। आपने कभी सोचा है कि एक दिन इंसान और कंप्यूटर सीधे आपस में जुड़े होंगे? एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान और कंप्यूटर आपस में सीधे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। बस सोचिए, आप दिमाग से फ़ोन चला रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो या बीमारियां ठीक करवा रहे हो। ये सुनने में फ़िल्म जैसा लगता है, लेकिन साइंस इसे हकीकत बना रही है और इस क्रांति का ही नाम है ह्यूमन ब्रेन चिप। जब हम माइंड से फ़ोन चलाएंगे और गूगल सर्च करेंगे, बीमारियां कोई ठीक करवा रहे होंगे, तो ये सब साइंस हकीकत बना रही है और इस क्रांति का नाम है ह्यूमन ब्रेन चिप। और जिसे सबसे ज़्यादा मशहूर एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने किया है। ह्यूमन ब्रेन चिप को सबसे ज़्यादा मशहूर एलन मस्क की एक कंपनी जिसका नाम है न्यूरालिंक, उसने किया है। तो आइए जानते हैं ब्रेन चिप क्या है। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चावल के दाने जितना सामान है, इसे दिमाग की सरफेस पर लगाया जाता है और दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजकर हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। चिप उन सिग्नल को पढ़ सकती है और मशीन तक भेज सकती है। हमारे दिमाग में जो सिग्नल्स हैं, न्यूरॉन्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और जो सिग्नल भेजकर शरीर को पूरा तरह से कंट्रोल करता है। चिप उन सिग्नल को पढ़ पाएगी और मशीन तक भेज पाएगी। मतलब मतलब अब ब्रेन और कंप्यूटर सीधे बात कर सकते हैं एक दूसरे से। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे न्यूरालिंक कैसे काम करता है। न्यूरालिंक एक अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का जाल है और ये वायर्स न्यूरॉन के सिग्नल को डिटेक्ट करता है। ये जो वायर्स है न्यूरॉन के सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। चिप उन सिग्नल को डिकोड करके कंप्यूटर या मोबाइल को भेज सकती है। जैसे हम जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे चिप उन सिग्नल को डिकोड करके फ़ोन या मोबाइल को भेज सकती है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है माउस क्लिक करना है, अगर कोई व्यक्ति सोचेगा मुझे माउस क्लिक करना है, तो चिप उस सिग्नल को पढ़ लेगी और कंप्यूटर पर अपने आप क्लिक हो जाएगा। न्यूरालिंक ने एक टेस्ट में बंदरों को सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेलते दिखाया है। न्यूरालिंक ने एक प्रयोग किया था, एक टेस्ट किया था जिसमें बंदरों को सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया गया था। ब्रेन चिप के फ़ायदे। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे आने वाले समय में इन फ्यूचर में ब्रेन चिप के क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो आइए जानते हैं मेडिकल रेवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा, मेडिकल रेवोल्यूशन में पैरालिसिस के मरीज चल फिर पाएंगे अगर ये सक्सेस हो गया तो। पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से हो पाएगा। अंधे लोग फिर से देख सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट, डायरेक्ट कंट्रोल। सोचकर मोबाइल और लैपटॉप कंट्रोल कर पाएंगे हम, बिना कीबोर्ड, बिना टच, सिर्फ दिमाग से टाइपिंग और ब्राउजिंग हो पाएगी। सुपरमैन एबिलिटीज़। इंसान अपनी मेमोरी को डिजिटल स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं। आने वाले समय में इंसान अपने मेमोरी को डिजिटल स्टोरेज में सेव करके रख पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधा कनेक्ट होकर ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अगर हम आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अच्छे तरीके से करेंगे तो ब्रेन की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ाई जा सकती है। चौथा पॉइंट में हम जानेंगे ब्रेन चिप के खतरे। ब्रेन चिप का खतरा किस प्रकार हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं। पहला खतरा, हैकिंग। अगर चिप हैक हो गई तो आपकी सोच और यादें चोरी हो सकती है। अगर किसी ने चिप को हैक कर लिया तो हमारी यादें और सोच कोई चुरा सकता है। प्राइवेसी इशू, कोई आपकी पर्सनल थॉट को पढ़ सकता है। फ्री विल का खतरा, इंसान अपनी आज़ादी खो सकता है क्योंकि मशीन आपकी सोच को कंट्रोल कर सकती है। जब मशीन आपकी सोच को कंट्रोल करेगा तो हमारे ऊपर फ्री विल का जो खतरा है, आज़ादी हमसे छिन जाएगी। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती है। आने वाले समय में ब्रेन चिप आम इंसानों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, यानी बिना सिर्फ
बोले सोचकर बात करना आसान हो जाएगा। गेमिंग में ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आ सकती है। स्पेस ट्रैवल और साइंस रिसर्च में सुपर फास्ट माइंड काम करने लगेगा और अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। ये सब फ़ायदे हो सकते हैं और भविष्य की संभावनाएं ये सब हो सकती है।